जो है मसीह के पास आने की जरूरत है। और जब हम इस जरूरत को जो है महसूस कर लेते हैं तो हमें निजात मिलती है और हम खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो पा लेते हैं। और अजीजों, मैंने ये जिक्र किया कि मसीह के पास आने से पहले इन बातों को जानना जरूरी है। और जब मसीह के पास आना है तो फिर किस तरह से आना है, यानी मसीह के पास आने के लिए हमें किस रवैये की जरूरत है, किस एटीट्यूड की जो है वो जरूरत है। और हम खुदावंद के कलाम में से ये बात सीखते हैं कि हम फरोख्ती के साथ आए, हम हलीमी के साथ उसके पास आए, क्योंकि वही खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाते हैं जो हलीम और फरोतन है और हलीमी के साथ खुदावंद के पास आते हैं। अगर आप याकूब के खत को पढ़ते हैं तो याकूब के खत के 4 बाब की 6 आयत में खुदावंद के कलाम में इस तरह से बयान किया गया है। याकूब के खत में से मैं आपके सामने उस आयत को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो 6 बाब की 4 आयत है। 6 बाब की 4 बाब की 6 आयत में लिखा है, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। यानी यहां खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो फरोतनों को जो है वो तौफीक बख्शता है। हमें मसीह के पास फरोतनी के साथ आना है, क्योंकि फरोतनी ही मसीही जिंदगी की खासियत और अलामत है। अगर हम में फरोतनी नहीं है, अगर हम में हलीमी नहीं है, यानी हम्बलनेस और वीकनेस हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, तो फिर हम मसीही नहीं है। बार दफा घमंड, तकब्बुर और गुरूर से जिंदगी जो है वो भरी हुई होती है और कहा यह जाता है कि मैं मसीही हूं, लेकिन बाइबल मुकद्दस की रूह से हम जानते हैं कि जो हम्बल है, जो फरोतन है, जो हलीम है, वही जो है मसीह है, क्योंकि ये मसीही जिंदगी का खासा है। फिलिपियों के खत के 2 बाब की 3 आयत को जब आप पढ़ते हैं, फिलिपियों 2 बाब 3 आयत में लिखा है कि फिरकी और बेजा फख्र के बायस कुछ न करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से क्या समझो बेहतर। यानी फरोतनी और हलीमी का जिक्र जो है वो किया गया है। और फिर खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक दूसरे को अपने से क्या करो बेहतर समझो। यानी ये नहीं कि मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे आला हूं, बल्कि दूसरे को जो है अपने से क्या करें, आला जो है वो देखें। और बाइबल मुकद्दस में आप खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं, मसीह खुदावंद ने ये तमसील पेश की कि 2 लोग दुआ कर रहे हैं, एक महसूल लेने वाला है और एक कौन है, फरीसी। और फरीसी की दुआ क्या है कि मैं इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं, यानी वो अपने आप को जो है बड़ा बना रहा है, लेकिन जो महसूल लेने वाला है वो ये दुआ कर रहा है कि मैं गुनहगार हूं और मुझे अपनी आंखें तेरे आसमान की तरफ उठाते हुए क्या की है, लाज और शर्म आती है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, कौन रात पास ठहर कर अपने घर को गया, कहा महसूल लेने वाला। तो हम खुदावंद के कलाम में से ये बात सीखते हैं कि हमें मसीह के पास जब आना है, उसकी जो दावत है उसे कबूल करना है, तो फिर हमें हलीमी के साथ आना है। और फिर यह है कि तौबा करते हुए आना है, ताइब जिंदगियां जो है वही खुदा को पसंद है। और अजीजों, आप बाइबल मुकद्दस में सदूम और अमूरा का जिक्र सुनते हैं और दूसरी तरफ आप नैनवा के लोगों का जिक्र जो है वो सुनते हैं। और आप सदूम और अमूरा के लोगों का जिक्र ये सुनते हैं कि उन्होंने तौबा नहीं की, लेकिन नैनवा के लोगों का जिक्र है कि उन्होंने तौबा की है। और अजीजों, खुदावंद के कलाम में से जब आप नए अहदनामे को पढ़ते हैं तो इमारत की किताब के 19वें बाब में जब आप देखते हैं तो वहां भी खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम ये बात सीखते हैं कि हमें किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के पास आना है। खुदावंद के कलाम में जब हम इमारत की किताब को पढ़ते हैं और उसके 3रे बाब की 19 आयत है, तो 3रे बाब की 19वीं आयत में खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा गया है कि मसीह के पास हमें किस तरह से आने की जरूरत है, और जब हम उस तरह से आते हैं तो फिर उसका अंजाम क्या होता है। 19वीं आयत में लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के देना है। तो यहां लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ। तो मसीह के पास जब आएंगे हम तौबा के साथ, तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर गुनाह मिटाए जाएंगे और लेकर खुदावंद के हुजूर से ताजगी के देना है।
और तीसरी बात यह है कि मसीह के पास आने के लिए हमें इकरार की जरूरत है। इकरार करते हुए, अपने गुनाह का इकरार करते हुए आए। 32 ज़बूर की 5वीं आयत में आप देखते हैं कि मुकद्दस कौल इस तरह अपने गुनाह का जो है वो इकरार करता है और एक इकरार के साथ खुदावंद के पास आता है और फिर लिखा है ईमान लाते हुए। और ईमान क्या लाना है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और इसी जो हम खुदावंद के कलाम की बात सीखते हैं कि तुम जैसे भी हो आओ। यशायाह की किताब के पहले बात की 18वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा कि जैसे भी हो तुम आ जाओ। बात पर लोग समझते हैं मैं अभी तैयार नहीं। जब हम पातशाह की बात करते हैं और पातशाह का टेबल जो है वो लगा हुआ होता है, खुदावंद का दस्तरखान जो है वो लगा हुआ होता है, और लेकिन लोग जो हैं वो नहीं आते, वो बैठे रहते हैं और उनके पास जो जवाब है वो ये है कि हम इसके लिए तैयार नहीं है। असी जो हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ये बात सीखते हैं, वो कहता है तुम जैसे भी हो मेरे पास आओ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आए बोझ उठाने वालों, आए बोझ के नीचे दबे हो, मेहनत उठाने हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, आराम दूंगा। और फिर लिखा है कि आने में देर न करें। मसीह के पास, मसीह की दावत को कबूल करें, उसके पास आए। और लिखा है खुदावंद के कलाम मुकद्दस में कि हम देर न करें। बाज़ दफा हम इंतजार ही में वक्त जो है वो गुजार देते हैं। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जब इंसाल की किताब के 27वें बाब को पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत को, तो यहाँ खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम ये बात जो है वो सीखते हैं। और लिखा है कल की बाबत घमंड न करो, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। यानी खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कल की बाबत जो है वो घमंड न करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि एक दिन में जो है वो क्या हो जाएगा। हम खुदावंद के कलाम में से ये बात सीखते हैं कि हमें जो है जल्द खुदावंद के पास आने की जरूरत है। और फिर लिखा है कि सभी आए। आप मुकाशवा किताब के 22वें बाब की 17 आयत में ये बात पढ़ते हैं कि सब आओ। सबको जो है वो दावत देता है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि ये दावत जो है ये आलमगीर है। और जो मसीह के पास आ जाते हैं उनके लिए अजर क्या है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, आराम दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं मत्ती की इंजील के 11वें बाब की 28वीं आयत में, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो हम मसीह खुदावंद के पास जब आएंगे तो आराम जो है वो मिलेगा। और हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ये बात सीखते हैं कि ये जो रेस्ट है, ये जो आराम है, ये गिफ्ट है। ये जब हम इस आराम की बात करते हैं, इस गिफ्ट की जो है वो बात करते हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है। और ये जो गिफ्ट है ये अनमेरिटेड है और ये अनअर्न्ड है। यानी हम इस गिफ्ट को, जो निजात का गिफ्ट है, यानी जो आराम है, ये निजात है। और निजात के लिए जो हम इसे अर्न नहीं कर सकते, बल्कि हम मसीह खुदावंद की तरफ से ये क्या है, बख्शिश है। क्योंकि अगर हम अर्न की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा की जलाल से क्या रहे हैं, महरूम रहे। ये तो खुदा का फजल है, ये तो उसकी रहमत है। और हम अजीजों खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से बात सीखते हैं अनमेरिटेड है। इसका कोई मेरिट जो है वो नहीं, वो उसका फजल है कि वो किसको दे दे और किसको ना दे दे। अजीजों, आप जानते हैं कि एक डाकू जो है वो स्लीप पर है, उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना, याद करना। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू आज ही रात मेरे साथ कहां होगा, फिरदौस में होगा। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि ये जो